नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द गुरु क्लासेस में। देखो दोस्तों, आज हम आधुनिक भारत का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। इसके अंदर मैं 3 ही क्वेश्चन करवाऊंगा बस, लेकिन 3 क्वेश्चन से मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा 100 क्वेश्चन करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। एक आदमी का फुल पोस्टमार्टम करूंगा दोस्तों, जहां से एग्जामिनर उस अगर व्यक्ति से क्वेश्चन देगा, व्यक्ति तो उसे पर्सनालिटी से क्वेश्चन देगा, तो उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, और लाइक करना मत भूला करो दोस्तों। लाइक में आप कंजूसी बहुत ज्यादा बरतते हो। पहला क्वेश्चन, अगर हम बात करते हैं कि भारत के अंदर ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के बारे में बात करें दोस्तों, इसका जन्म हुआ था 1774 ईस्वी के अंदर। और 1774 ईस्वी के अंदर इसका जन्म हुआ कहां था भाई? बंगाल में हुआ था। कहां हुआ था? बंगाल में हुआ था। अब राजा राम मोहन राय पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन करने वाले पहले भारतीय थे। राजा राम मोहन राय 19वीं सदी में पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन करने वाले पहले भारतीय थे। और अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन करने वाला समाज कौन सा था? समाज सुधारक था, वो राजा राम मोहन राय था। ब्रह्म समाज ने अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिमी शिक्षा को लाने में और उसको आगे बढ़ावा देने के लिए उसका महत्वपूर्ण योगदान है। 19वीं सदी का महत्वपूर्ण समाज सुधारक भारत देश का किसे माना जाता है? तो महत्वपूर्ण समाज सुधारक 19वीं सदी का राजा राम मोहन राय को ही माना जाता है। दूसरी बात, अगर राजा राम मोहन राय की बात करें तो आधुनिक भारत का जनक, आधुनिक भारत का पिता, आधुनिक भारत का जनक, आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को माना जाता है। राजा राम मोहन राय ने दोस्तों वेदांत कॉलेज की स्थापना की। वेदांत कॉलेज बनाया इसने 1825 में। वेदांत कॉलेज की स्थापना कब की दोस्तों? इसने 1825 में की थी। हिंदू कॉलेज की स्थापना की इसने। हिंदू कॉलेज की स्थापना करी 1817। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय है, और ब्रह्म समाज इसने कब बनाया था? 1828। वेदांत कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में कब करी? 1825। हिंदू कॉलेज की स्थापना कब करी? 1817 में की थी। इसके बाद सबसे मेन इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन राजा राम मोहन राय से पूछा जाता है बार बार एग्जाम के अंदर, कि सती प्रथा का उन्मूलन राजा राम मोहन राय की मदद से किया था। एक जो सती प्रथा है, सती प्रथा को रोक किसने लगाई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। सती प्रथा को समाप्त किसने किया था? अंग्रेज अधिकारी था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अंग्रेज गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जिसने सती प्रथा को समाप्त किया था। किसकी मदद से किया था? राजा राम मोहन राय की मदद से किया था दोस्तों। कब? 1829। राजा राम मोहन राय की मदद से सती प्रथा का अंत किया लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने दोस्तों। अगर हम बात करते हैं कि राजा राम मोहन राय से जो मेन फैक्ट है, एक बार दोबारा रिवीजन करवा देता हूं। सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय, हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय, वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय, आधुनिक भारत का पिता राजा राम मोहन राय। अगर हम बात करते हैं 19वीं सदी में समाज सुधारक पहला कौन था? राजा राम मोहन राय। पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी शिक्षा को समर्थन देने वाला, बढ़ावा देने वाला व्यक्ति कौन था? राजा राम मोहन राय। और अगर हम बात करते हैं ब्रह्म समाज का संस्थापक भी कौन है? राजा राम मोहन राय। जन्म कब हुआ था? 1774। मृत्यु कब हुई थी इसकी? मृत्यु हुई थी दोस्तों 1833। मृत्यु कब हुई थी? 1833। पहला भारतीय जो समुद्री जल मार्ग से, समुद्र से होकर के लंदन में जो गया था, वो राजा राम मोहन राय था। पहले जो अपने भारतीय लोग थे वो जल मार्ग से दूसरे देश में जाना एक श्राप समझते थे, एक मतलब कि बुरा सोचते थे कि वहां जल से नहीं जाना चाहिए। लेकिन पहला भारतीय था जो एक पढ़ा लिखा होने की वजह से वो समुद्री मार्ग से गया, और उसके लिए भी अच्छा साबित नहीं हुआ, और लंदन में जाने के बाद 1833 में दोस्तों इसकी मृत्यु हो गई थी भाई। यहां से एक फैक्ट आया वो 1774 ईस्वी के अंदर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत देश में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है कलकत्ता के अंदर।
तो भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है वो कलकत्ता में कब बना था? वो 1774 में बना था, जिसमें पहला मुख्य न्यायाधीश एक अंग्रेज था जिसका नाम था दोस्तों सर एलिजा एम्पे। वहां से सुप्रीम कोर्ट उठ के हमारे नई दिल्ली में कब आया था दोस्तों? मैं बता देता हूं आपको, 28 जनवरी 1950 को आया था, जिसके अंदर पहला भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन था? हीरालाल जे कानिया था। वर्तमान समय में जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट का उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है? एन.वी. रमन्ना है, जो 48वें भारतीय मुख्य न्यायाधीश हैं। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में हुई थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो कलकत्ता में स्थित था, जिसका पहला मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। 28 जनवरी 1950 को भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है वो दिल्ली में आया, जिसमें पहला भारतीय मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया था। आज के समय में भारतीय सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो 48वां एन.वी. रमन्ना है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी? अगर एग्जाम ये पूछ ले तो पहली महिला न्यायाधीश, ना कि मुख्य न्यायाधीश, पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी? तो मीरा फातिमा बीवी बनी भाई, मीरा साहिब फातिमा बीवी। लेकिन क्वेश्चन यहां तक ना रहे, पाकिस्तान देश तुम पूछ ले कि पहली हिंदू महिला जज पाकिस्तान में कौन बनी? तो दोस्तों सुमन कुमारी बनी। तो पाकिस्तान में पहली हिंदू महिला जज कौन बनी? तो सुमन कुमारी बनी। तो दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट देखो दोस्तों, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज कई भागों में बट गया। ब्रह्म समाज कई भागों में बट गया राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद। एक तो बना आदि ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज, एक बना भारतीय ब्रह्म समाज, एक बना भारतीय ब्रह्म समाज। तो आदि ब्रह्म समाज का संस्थापक था देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर। आदि ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? देवेंद्रनाथ टैगोर। और भारतीय ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन बना? केशव चंद्र सेन भाई, केशव चंद्र सेन। भारतीय ब्रह्म समाज का संस्थापक केशव चंद्र सेन और आदि ब्रह्म समाज का संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर। तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज भी दो टुकड़ों में बट गया था, आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज। इसके बाद एक मुख्य समाज सुधारक हुआ स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का, बहुत बार एग्जाम में आता है बचपन का नाम, इसके बचपन का नाम दोस्तों मूल शंकर था। बचपन का नाम क्या था दोस्तों? मूल शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात में हुआ था दोस्तों। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहां हुआ था? गुजरात में। और बचपन का नाम क्या है इसका? मूल शंकर। और इसके अगर हम बात करते हैं गुरु का नाम विरजानंद, इसके गुरु का नाम क्या है? विरजानंद है। और स्वामी दयानंद सरस्वती की सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसका इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये आता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारतीय समाज को सुधारने के लिए आर्य समाज की स्थापना की थी। कौन से समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना करी थी बंबई में 1875 में। बंबई में 1875 में आर्य समाज की स्थापना की स्वामी दयानंद सरस्वती ने। बंबई जो आज के समय में इसका नाम मुंबई है, और ये मुंबई नाम इसका कब हुआ था? तो 1995 में इसका नाम बदल के मुंबई हो गया था। और 1995 में ही भारत देश में मिड डे मील योजना की शुरुआत हुई थी तमिलनाडु राज्य से। और 1995 में ही गैट का नाम बदल के GATT का नाम बदल के WTO हो गया था। और WTO का हेडक्वार्टर जनेवा में है दोस्तों। रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर जनेवा में है। WHO का हेडक्वार्टर जनेवा में है दोस्तों। ILO का हेडक्वार्टर जनेवा में है दोस्तों। तो इस प्रकार के जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूं वो आपको नोट कर लेने हैं नोटबुक के अंदर। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात में हुआ। बचपन का नाम मूल शंकर था। गुरु इसका विरजानंद था। आर्य समाज के संस्थापक माना जाता है इसको। 1875 में बंबई के अंदर आर्य समाज की स्थापना करता है भारतीय समाज को सुधारने के लिए। 19वीं सदी में हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए सबसे जो मेन आदमी, जो मुख्य आदमी है हिंदुत्व को जिसने बढ़ावा दिया वो था स्वामी दयानंद सरस्वती। ये एक आर्य था। अब बात करते हैं इसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरियाणा राज्य में भी आर्य समाज की स्थापना
शाखा स्थापित की 1880 में। जो हरियाणा के बच्चे हैं, जो एचएसएससी पूछती है कि हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा स्थापित किस व्यक्ति ने और कब की, तो 1880 में रेवाड़ी जिले में की भाई। किस जिले में की? रेवाड़ी में की। कब करी? 1880 में की भाई। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही 1874 में सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी भाई। कौन सी पुस्तक लिखी दोस्तों? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना इसने कब करी? 1874 में की भाई। 1874 में सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी। 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। दूसरी बात, पुनः वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर चलो, गो टू वेदाज का नारा किस व्यक्ति ने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दोस्तों इसी ने दिया था। वेदों की ओर लौटो, क्योंकि हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहा था, तो वेद है वो हिंदुत्व में ही है। तो वेदों की ओर लौटो, पुनः वेदों की ओर चलो, गो टू वेदास का नारा किस व्यक्ति ने दिया? महान व्यक्ति ने, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। यहां से वेद नाम आया है। वेदों की संख्या 4, वेदांग की संख्या 6, पुराणों की संख्या 18। तो दोस्तों सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे नया वेद अर्थवेद। अगर हम बात करते हैं संगीत का वेद सामवेद, गद्य और पद्य का वेद यजुर्वेद, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, गायत्री माँ का उल्लेख, सोम देवता का उल्लेख, इंद्र भगवान का उल्लेख ऋग्वेद में ही मिलता है। गद्य और पद्य जो हिंदी भाषा में है वो किसमें है? यजुर्वेद में है। संगीत का वेद जो सामवेद है। दूसरी बात, जादू टोना ब्याह सगाई सारा का सारा क्या में सी भाई? अर्थवेद में सी भाई। तो वेदों की संख्या 4। वेदों के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास और उगत्रवा ऋषि हैं भाई। वेदांग की संख्या 6 है, पुराणों की संख्या 18 है। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला दोस्तों? 18 दिन चला। भगवत गीता में अध्याय कितने? 18 है। महाभारत के अंदर कितने वीर योद्धा जिंदा बचे थे? 18 बचे थे। तो इस प्रकार से कुछ फैक्ट एक्स्ट्रा है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, देखो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने किसकी स्थापना की थी? तो रामकृष्ण परमहंस की भाई। रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस की स्थापना करी 1897। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस की स्थापना 1897 ईस्वी में की। स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे? तो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे भाई। स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे दोस्तों? रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। अब बात करें, स्वामी विवेकानंद अमेरिका में गए थे, शिकागो के अंदर धर्म सम्मेलन में। क्वेश्चन आया कि भारतीय कौन समाज सुधारक पहली बार अमेरिका में गए शिकागो के अंदर धर्म सम्मेलन के अंदर। शिकागो में धर्म सम्मेलन हो रहा था, धर्म सम्मेलन हो रहा था दोस्तों। उसमें भाग लेने के लिए भारतीय व्यक्ति कौन गए? स्वामी विवेकानंद गए भाई। स्वामी विवेकानंद शिकागो में धर्म सम्मेलन के दौरान भाग लेने गए। तभी तो कहा था, सबसे पहले जो भारतीय प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक शब्द बोलते हैं सबसे पहले भाषण से पहले, मेरे भाई और बहनों। तो ये भाई और बहनों सबसे पहले धर्म सम्मेलन शिकागो के अंदर ये शब्द प्रयोग किया था स्वामी विवेकानंद ने किया था भाई। तो धर्म सम्मेलन शिकागो में भारतीय व्यक्ति कौन गए थे? स्वामी विवेकानंद गए थे। स्वामी विवेकानंद ने किसकी स्थापना की थी? रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की थी। कब करी थी? 1897 में। ये शिकागो में धर्म सम्मेलन दोस्तों कब हुआ था? तो 1893 1893 ईस्वी के अंदर। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका कब गए? 1893 में गए साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया। और साउथ अफ्रीका महात्मा गांधी कब गए? 93 में गए। और दोस्तों महात्मा गांधी के जाने के बाद अगले साल किस बैंक की स्थापना हो गई? 1894 में पूर्णतः भारतीयों का बैंक पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। बैंकों के ऊपर आ जाता हूं, 2 मिनट में सारे बैंकों का पोस्टमार्टम कर लेते हैं। बात करें बैंक ऑफ हिंदुस्तान, भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान दोस्तों कब बना? 1770 में। भारतीयों का पहला बैंक, भारत में बना पहला बैंक, अंग्रेजों ने बनाया था बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770। उसके बाद हम बात करते हैं भारतीय पूर्णतः भारतीयों द्वारा बैंक पीएनबी 1894। इसके बाद इंपीरियल बैंक बना था दोस्तों 1921। इंपीरियल बैंक कब बना? 1921। एसबीआई बैंक कब बना? 1955।
एसबीआई बैंक कब बना? 1955। इंपीरियल बैंक कब बना? 21। बैंक ऑफ हिंदुस्तान कब बना? 1770। पीएनबी बैंक कब बना? 1894। एलआईसी की स्थापना कब हुई? 1956। एलआईसी की स्थापना कब हुई? 1956। आरबीआई बैंक कब बना? 1935। आरबीआई बैंक कब बना? 1935 भाई। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन किसके थे? बैंकों के थे। अब बात करता हूं, वापस आता हूं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की याद में भारत देश में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। और ये कब मनाया जाता है दोस्तों? 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। तो ये कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताना, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना दोस्तों। और मेरा मनोबल आप इसी प्रकार से बढ़ाते रहना, और इसी प्रकार की तड़क भड़क वीडियो शॉर्ट टाइम के अंदर बहुत ही अच्छी वीडियो आपको लगातार कंटिन्यू सुबह और शाम दोनों टाइम मिलेगी, करंट अफेयर्स प्लस स्ट्रेटेजिक के हिस्ट्री पॉलिटी की। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बार बार धन्यवाद।